मां भारती को प्रणाम करता हूं, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, बहुत चला लाते हैं और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज का विषय क्या है, पहले तो ये जानिए। सूर्य में हमें हमारा भविष्य देने की ताकत है, सूर्य में हमें जीवित रखने की ताकत है, सूर्य में हमें आयु बढ़ाने की ताकत है, सूर्य में हमें स्वस्थ रखने की ताकत है। लेकिन ये ताकत हमें मिलती कैसे है? सूर्य हमें प्रतिष्ठा देता है, लेकिन कैसे देता है? सूर्य हमारे संबंध अच्छे कराता है, लेकिन कैसे कराता है? सूर्य हमें ऊंचा पद देता है, राजनीतिक पद देता है, अफसर बनाता है, अपने विभाग की टीम का लीडर बनाता है। सूर्य हमें नेतृत्व शक्ति और क्षमता देता है, सूर्य हमें ओज देता है, गरिमा देता है। कैसे देता है? आज सूर्य से संबंधित इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे कि हमें पढ़ने को मिले, दिमाग बेहतर हो, प्रतिष्ठा मिले, पद मिले, पैसा मिले, और सूर्य से जो फ्री में स्वास्थ्य मिल सकता है वो कैसे मिलेगा? क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर बहुत तनाव हो रहा है। विशेषकर सर, आंख, मसल्स, हड्डियां, ये जिसकी कमजोर हो रही है, जिसके मूड्स कमजोर हो रहे हैं और स्विंग्स बहुत होते हैं, उन सब के लिए आज बहुत खास है मेरे पास। लेकिन शुरुआत मेष, वृषभ और मिथुन राशि के साथ। मेष राशि इस दिन प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है तथा किसी दोस्त, प्रेमी या रिश्तेदार की सेहत को लेकर भी अचानक आपको कुछ चिंताएं हो सकती हैं। इस दिन जो सबसे बड़ी समस्या होने वाली है वो आपकी जल्दबाजी से होने वाली है, या हड़बड़ाहट से बनते हुए कार्य आप अपने खुद बिगाड़ सकते हैं। ऐसा अक्सर होता है। कभी हमारा ठीक ठाक कार्य चल रहा होता है, अचानक कुछ व्याकुलता उत्पन्न होती है, या कहीं हम कॉन्फिडेंस खो देते हैं, या कुछ हड़बड़ाहट उत्पन्न हो जाती है और हमारे बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। मैंने कई बार देखा है ऐसा कि हम किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, लेकिन उसके पास तक पहुंचते पहुंचते हमारा धैर्य जवाब दे जाता है। फिर हम उससे कुछ ऐसा बेदबी से बोल देते हैं, अपनी हड़बड़ाहट में, हमारे मंशा वैसी नहीं है, अपनी हड़बड़ाहट में कुछ ऐसा कह देते हैं, वो हमारा फिर कार्य नहीं करता, या वहां पर बदमज़गी हो जाती है। तो इस दिन मेष राशि के लोगों को बहुत सावधानी बरतनी होगी। एक सावधानी और आपको रखनी होगी। मेष राशि के लोगों के लिए स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए खट्टे पदार्थों को खाने से बचिएगा। खास तौर से यदि आपके गले में कोई प्रॉब्लम रहती है तो विशेष रूप से खट्टे पदार्थों से आप परहेज कीजिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए किसी मजदूर को भोजन अवश्य दीजिएगा और किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद जरूर प्राप्त कीजिएगा। वह बुजुर्ग यदि सामने है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फोन से प्राप्त कर लीजिएगा, सड़क पर चलते चलते कर लीजिएगा। आप अपनी सोसाइटी से निकल रहे हैं, कोई बुजुर्ग दिख गया तो प्रणाम कर लीजिए और फिर अपने आगे बढ़ जाइए, अच्छा होगा। वृषभ राशि, आज प्रेम का अभाव दिख रहा है और अपने दोस्तों और भाइयों से मदद नहीं मिलने की वजह से आपका मूड भी ऑफ हो सकता है, क्योंकि आज का दिन ऐसा है जिसमें हम कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारी मदद करेगा और उसके बेसिस पर हम अपने काम को डिजाइन करते हैं, अपना कार्य उस हिसाब से तय करते हैं। लेकिन जब उसकी मदद नहीं मिल पाती है, कारण चाहे कोई भी रहे, तो हमें कुछ परेशानी होने लगती है, गुस्सा आने लगता है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपसे कि किसी भी बात को लेकर आपकी चिंता अचानक बढ़ सकती है। बात कोई भी हो सकती है, चिंता बढ़ सकती है, लेकिन चूंकि भाग्य पक्ष ठीक है, इसीलिए कोई कार्य आपका रुक नहीं रहा है और हो सकता है आपकी चिंता का कुछ घंटों में निवारण भी हो जाए, क्योंकि दोपहर के बाद समय अनुकूल होगा और शाम को 7-8 बजे के बाद तो विशेष रूप से अनुकूल हो जाएगा। तो हो सकता है आपकी चिंता का निवारण हो जाए, लेकिन चिंता बढ़ेगी। एक सावधानी इस दिन जरूर रखिएगा। इस दिन हेल्थ आपकी अच्छा संकेत नहीं दे रही है, इसलिए बासी भोजन मत कीजिएगा। ये जो पैक्ड फूड होता है ये खाने से बचिएगा, ब्रेड वगैरह ये खाने से बचिएगा। उपाय क्या करना है? यदि संभव हो सके तो अपने घर में आप शंख बजाकर काम पर चलें। यदि शंख बजाना नहीं आता या घर में शंख नहीं है तो एक छोटा सा कार्य कर लीजिएगा, अच्छे से गुनगुना जल पीकर तब अपने घर से निकलिएगा या अपना कार्य शुरू कीजिएगा। ये उपाय सबके लिए है, तो कल्याण करेंगे।
मिथुन राशि, दिन अच्छा है, दूसरों पर आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और इस दिन को मैं खास तौर से अच्छा मानता हूं जिस दिन आपके व्यक्तित्व का प्रभाव और लोगों पर पड़े, क्योंकि ये जो समय है, ये समाज का जो चलन है इस वक्त, वो इसी प्रकार का है कि लोग प्रभावित हो और आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाए, जिससे आप आगे बढ़ें। इस दिन आपका प्रभाव पड़ेगा और इसकी वजह से आप सफलता की दिशा में बढ़ेंगे। एक बहुत अच्छी बात क्या है, इस दिन आपका मनोबल काफी मजबूत है, विचार भी आपके अच्छे हैं, सुदृढ़ है, स्पष्ट है। तो कोई कार्य करने के इस दिन आप ठान लेंगे तो आप जरूर कर पाएंगे और इसीलिए आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि कुछ विशेष कार्य करने की ठान लीजिए इस दिन, और इस दिन रुके हुए कार्य को जरूर कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुछ कार्य जो रुके हुए होते हैं, उस व्यक्ति से हम मिलते बात करते घबराते हैं, सबके साथ होता ही। आज आपके अंदर आत्मबल खूब जबरदस्त है तो जाइए उस व्यक्ति से बात कीजिए और अपना रुका हुआ कार्य पूर्ण कीजिए। सावधानी इस दिन जरूर रखिएगा, कभी कभी आत्मबल या उत्साह बहुत ज्यादा होने की वजह से हम कुछ गलत बोल देते हैं। आज उस गलत बोलने से बचिएगा और विशेष रूप से एक बात, आज प्रभुत्व अपना मत दिखाइएगा, अपनी अकड़, अपना डोमिनेंस वो दिखाने का वक्त नहीं है, नहीं तो यही ग्रह जो आपको आत्मबल दे रहा है नुकसान देना शुरू कर देगा। एक उपाय कर लीजिएगा, छोटे बच्चों के साथ खेलिए, उन्हें कुछ खिलाइए और ये दुनिया का मुझे लगता है सर्वश्रेष्ठ उपाय है तनाव दूर करने का, खुशियां और उत्साह हासिल करने का। खैर, आप ये उपाय कीजिए और आपको निश्चित रूप से जरूर लाभ होगा। ये बात तय मान के चलिए कि यदि सूर्य कमजोर है तो शरीर भी कमजोर होगा, मन भी कमजोर होगा, आत्मबल भी कमजोर होगा, उत्साहहीनता भी रहेगी, भविष्य भी कमजोर होगा, रिश्ते भी कमजोर होंगे। बच्चों, खास तौर से आप सुनो, सूर्य यदि आपका कमजोर हो गया तो किसी भी हालत में कुछ विलक्षण बनना बहुत कठिन हो जाएगा। और आप चाहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ बड़ा करें, अब फिर फायदा ही क्या जिंदगी का अगर कुछ बड़ा नहीं किया तो। अपनी तरफ से कोशिश तो करें बड़ा करने की, लेकिन यदि सूर्य कमजोर होगा तो बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। देखिए, परिणाम तो किसी के हाथ में नहीं है सिवाय परमपिता के, परम माता के। उसी के हाथ में ही परिणाम होते और किसी के हाथ में परिणाम नहीं होते। लेकिन कर्म तत्व तो इंसान के ही हाथ में होता है। लेकिन जिसका सूर्य कमजोर होता है वो कर्म नहीं कर पाएगा, वो ऐसा पढ़ नहीं पाएगा, उतनी बढ़िया नौकरी नहीं कर पाएगा, उतना बढ़िया रिश्ते नहीं मैनेज कर पाएगा। सबसे बड़ा कारण इसका शरीर बनता है। तो सूर्य शरीर को कैसे बेहतर करता है यही पहले जानते हैं और इसके बारे में बहुत वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। हमारा शरीर रासायनिक तत्वों से बना है। रंग एक रासायनिक मिश्रण है। जिस अंग में जिस तरह का रंग ज्यादा होता है, शरीर का रंग वैसा ही हो जाता है। जैसे स्किन का रंग गेहुआ, बाल का रंग काला और आंखों का रंग सफेद हो जाता है। शरीर में रंग के घटने बढ़ने से बीमारी के लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे खून की कमी होना शरीर में लाल रंग की कमी का लक्षण है। सूर्य सेहत और शक्ति का भंडार है। आप सूर्य के जितने अधिक संपर्क में रहेंगे उतने ही ज्यादा सेहतमंद होंगे। जो लोग अपने घर को चारों तरफ से खिड़कियों से बंद करके रखते हैं, जिन घरों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां लोग हमेशा बीमार बने रहते हैं। जहां सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, वहां बीमारी के कीटाणु खुद मर जाते हैं और रोगों का जन्म ही नहीं हो पाता। इसलिए घर को बीमारियों से बचाना है तो सूर्य की रोशनी घर के हर कोने में पहुंचने दें। सूरज की किरणों से कई तत्वों की वर्षा होती है और उन तत्वों को शरीर में ग्रहण करने से कभी न ठीक होने वाली बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। प्राचीन ग्रंथ अथर्ववेद में सुबह सवेरे सन बाथ के बारे में बताया गया है, जिससे दिल सेहतमंद बना रहता है।
वेद में कहा गया है कि जो भी सूर्योदय के समय सूर्य की लाल किरणों में खड़ा होता है उसे दिल की बीमारी नहीं होती, आयु भी बढ़ती है। क्या यह संभव है कि आप बहुत कम खाएं और शरीर में ऊर्जा बढ़ जाए? बिल्कुल संभव है, और यह आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए ऋषियों के तप की आवश्यकता नहीं है। अभी बताता हूं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बताने के बाद। कर्क राशि, पुरानी बात को लेकर या किसी पारिवारिक समस्या को लेकर आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। वैसे तो अच्छा यही है, पुरानी बातों को बिसार दीजिए, आगे की सुध लीजिए, लेकिन फिर भी कभी कभी पुरानी बातें परेशान करती हैं, क्योंकि सामान्यतः लोग सन्यासी तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं वो बातें हिट करती हैं और उसकी वजह से परिवार में भी तनाव हो सकता है। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी पुरानी बात याद आए और ना चाहते हुए भी आपकी भाषा अथवा भंगिमा से वह रिफ्लेक्ट हो जाए और इसकी वजह से आपको तनाव का सामना करना पड़े या आप किसी को नाराज कर ले अपने से। इस दिन आय में कमी हो सकती है, खर्चों में अधिकता हो सकती है, वृद्धि हो सकती है, और इस दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा नहीं है। अपने को कंट्रोल कीजिएगा, नहीं तो सर्दी और जुकाम का प्रकोप हो सकता है। एक सावधानी, यह दिन बहुत अनुशासन से चलने का है, अन्यथा आपको परेशानी होगी। जो भी कार्य आपको सारा दिन अभी करना है, बैठिए जरा 2 मिनट और पूरी लिस्ट बनाइए। किस वक्त क्या काम करेंगे, किस वक्त क्या पढ़ाई करेंगे, किस वक्त किससे मिलेंगे, किस वक्त किससे कोई बात करनी है, पूरी लिस्ट मन में अपने बना लीजिए या लिख के बना लीजिए। फिर अपना कार्य करना शुरू कीजिए, जरूर आपको लाभ होगा। एक सावधानी इस दिन बड़ी विशेष आपको रखनी है। इस दिन किसी वाद विवाद में आप उलझ सकते हैं, मन आपका चिड़चिड़ा हो सकता है या मन में कुछ ऐसा अति उत्साह हो सकता है कि आप बहस में उलझ सकते हैं। और वैसे भी देखिए इलेक्शन का टाइम है, ऐसे में तो नुक्कड़ बहस होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन कभी कभी ये बहस मनभेद तक पहुंच जाती है, उससे बचना है। खैर, उपाय कर लीजिएगा। आज आप साबुत उड़द का दान किसी मजदूर को कर दीजिए, अपने काम पर जुटिए। और अभी यदि नहीं भी कर सकते हैं तो संकल्प अभी ले लीजिए, दिन में किसी वक्त कर दीजिएगा, तो कृपा करेंगे। सिंह राशि, कठिन मेहनत से लेकिन कार्य बनते हुए दिख रहे हैं। आज आपका रुझान थोड़ा अध्यात्म की तरफ रहेगा, थोड़ा दार्शनिक की तरह से आप हो जाएंगे। आपके कार्य और व्यवहार में प्रेम छलकेगा, आपकी वाणी में वो प्रेम छलकेगा। और एक बात आपसे कहूं, आपकी वाणी से जब प्रेम छलकता है तो बिजनेस ऑर्डर्स भी मिल जाते हैं। इसलिए वाणी व्यक्ति को मधुर रखनी चाहिए, लेकिन वाणी तब मधुर होती है जब विचार भी मधुर होते हैं। अन्यथा वाणी कभी कभी अपने असली रूप में आके कर्कशता दिखा देती है। लेकिन कुल मिला के दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन कुछ बढ़िया कार्य करके दिखाइए। ऐसे एक सावधानी रखनी है, आज किसी के प्रति आपके मन में संवेदनहीनता ना हो जाए, अन्यथा तनाव हो जाएगा। मंगलव, यदि किसी को आपकी मदद की जरूरत है तो आप अपना मुंह एकदम मत मोड़िएगा, जो आपसे बन पड़े मदद जरूर कीजिएगा, बाकी सब ठीक होगा। ये उपाय करने, और उपाय ये है केसर का तिलक आज जरूर लगाइएगा, चाहे जल में उसे भिगो लीजिए अथवा उसे थोड़ा सा दूध में डालकर तिलक बना लीजिए और मस्तक पर धारण कीजिए, और उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, धन के मामले में यह दिन थोड़ा सा कमजोर है, कार्यों में कुछ लापरवाही हो सकती है, मन उछटेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा ये हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी कुछ अजीब अजीब सा लगेगा। किसी कार्य को आप उत्साह से नहीं करेंगे, लेकिन आज बहुत प्रयास करने हैं, इसलिए मन को छोटा मत कीजिएगा, प्रयास करते रहिएगा, क्योंकि आज अथक प्रयास के बाद ही आपको कुछ मिल पाएगा। इसलिए चाहे आप विद्यार्थी हैं, व्यापारी हैं, नौकरी करते हैं, गृहिणी हैं, कुछ भी है, कुछ भी आपको आज पाना है तो बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। एक सावधानी, कोई भी काम डिसाइड करते समय अपने लक्ष्य जो है वो अच्छे से निर्धारित कर लिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
अगर आप कंफ्यूज होकर कोई कार्य आज प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से आपका धन और मेहनत व्यर्थ जाएगी। समय तो हो गई व्यर्थ। उपाय कर लीजिएगा। आज का दिन किसी के सहारे से आगे बढ़ने का है, इसलिए बिना किसी की सलाह के आप आगे मत बढ़िएगा। और एक काम और करिएगा, यदि आपके पास 2 मिनट का समय है तो अपने प्रभु के सामने बैठकर मेरे प्रभु क्षमामदेहि, बस अपनी गलतियों की क्षमा मांगिए। और आप देखिएगा, जब हम अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं, जाने अनजाने में किए गए अपराधों की क्षमा मांगते हैं प्रभु से, तो हमारे अंदर उत्साह आता है। क्योंकि जब हम नैतिकता का पालन करते हैं तो जो सबसे पहला फायदा हमें होता है वो ये, हमारी शुचिता, हमारी पवित्रता हमें आत्मविश्वास देती है। खैर, आज अब ये कीजिए, अपने काम पर जुटिए, तो जरूर आप पर कृपा करेंगे। आप यदि सूर्य भेदी प्राणायाम करना जानते हैं या सूर्य की कुछ विशेष क्रियाएं करना जानते हैं तो आपको भूख कम लगेगी। जो आप खाएंगे वो जबरदस्त तरीके से पचेगा और आपके अंदर ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिनका भोजन कम हो रहा है, शरीर में ताकत बढ़ रही है, काम करने की ऊर्जा बढ़ रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो काम ज्यादा कर रहे हैं, वो भी खुशी खुशी। दरअसल हमारे शरीर में ही बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिसका इलाज सूर्य के पास है। सूर्य किरण चिकित्सा कहते हैं इसे। यह रंगों पर कार्य करती है और कहीं नगों का सिद्धांत या प्रेशियस स्टोन्स जिन्हें आप कहते हैं, उसका सिद्धांत भी इसी से मेल खाता है। सूर्य की जो किरण हमें दिखाई देती है, जिसका एक ही रंग हमें दिखाई देता है, सुबह लाल सा और दोपहर में पीला सा, दरअसल उसके अंदर 7 रंग होते हैं। आपको याद होगा, मैंने कोणार्क मंदिर में जाकर जब आपको कोणार्क के मंदिर का सिद्धांत पूरा बता रहा था तो सूर्य के 7 घोड़े के बारे में बताया था जो वहां बने हुए थे। यही है वो 7 रंग। और ये 7 रंग यदि मेरे शरीर के अंदर पूरी तरह आएंगे तो मेरा शरीर दुरुस्त होगा। अथर्ववेद में कहा गया है कि सूर्योदय के समय सूर्य की लाल किरणों के प्रकाश में बैठने से दिल की बीमारियां और पीलिया में फायदा होता है। नेचुरोपैथी में भी कई बीमारियों को ठीक करने के लिए सूर्य स्नान या सन बाथ कराया जाता है। में आर्टिफिशियल अल्ट्रावायलेट किरणों की व्यवस्था लैंप आदि जलाकर करते हैं ताकि मरीज को फायदा पहुंचाया जा सके। वेदों में सूर्य पूजा का महत्व है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने सूर्य शक्ति पाकर खुद को ज्ञान के चरम पर पहुंचा दिया था। बहुत सारी महिलाओं की ये शिकायत है, मैं अक्सर फेसबुक पर पढ़ता हूं और मेल पर पढ़ता हूं, और इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं थोड़ा धैर्य रखा करें। हो सकता है मैं नाम लेके समस्या का समाधान ना करूं, लेकिन समस्या का समाधान जरूर करूंगा। तो शरीर में कमजोरी यदि है तो ये तय मानिए कि आपके लक्ष्य कितने भी बढ़िया क्यों ना हो, कितने भी ऊंचे बड़े क्यों ना हो, आपके अंदर गुण कितना भी क्यों ना हो, लेकिन न आप खुद पल सकती हैं न अपने बच्चों को वैसा पाल सकती हैं। सूर्य मदद करेगा आपकी। कैसे? अभी बता रहा हूं। फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता दूं। तुला राशि, दिन अच्छा है। कोई नई सोच या कोई नया विचार आपके मन में जरूर आएगा जिससे धन लाभ के, वो भी शुभ लाभ के योग बनेंगे। बड़े भाई समान व्यक्ति का सहयोग मिलेगा, आप भी उन्हें सहयोग करेंगे और इस दिन कुछ नए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं। इस दिन आपका व्यवहार भी अच्छा रहेगा, इसलिए कोई नया रिश्ता आपसे प्रभावित भी होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सड़क पे चल रहे हैं, किसी ने सड़क पर हमसे एक रास्ता पूछा और हमारे रास्ते बताने के अंदाज ने उसको इतना प्रभावित किया और ना जाने कब वो व्यक्ति हमारी जिंदगी में काम आ गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास। तो आज आपकी वाणी में वह प्रेम रहेगा, मन में वो उत्साह आनंद रहेगा, आप दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। भाई या भाई समान व्यक्ति से आपको मदद मिलेगी भी। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और अपने मन में किसी भी प्रकार का विकार मत लाइएगा और विकार के तहत कोई फैसला मत लीजिएगा, क्योंकि वह नुकसानदेह सिद्ध होगा। जैसे क्रोध है आ गया
और किसी को बदला लेने की भावना से आपने कोई निर्णय लिया, वो आपको नुकसान देगा। कोई आपसे गाड़ी में से आगे निकल गया और आपने उसे बदला लेने की भावना से और तेज गाड़ी चलाई, आपको नुकसान होगा। ठीक है, उपाय कर लें, मन शांत रहे, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा बढ़े और आप दूसरों को प्रभावित कर पाए, इसलिए आज किसी गरीब व्यक्ति को हल्दी का दान अवश्य कर दीजिएगा। इतनी वो हो कि उसका कोई कार्य चल जाए, है ना। कभी हम एक चम्मच एक चुटकी दान दे दें तो सब ठीक करेंगे, आप पर कृपा होगी। वृश्चिक राशि, दिन शुभ है, अनुकूलता भरा है। कार्यालय में जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आज आपके संबंध बेहतर होंगे, अच्छे रहेंगे और आपकी आमदनी का कोई नया स्रोत भी बन सकता है या बनने की बात हो सकती है। तो कुल मिला के यह दिन अच्छा है। खास तौर से 12 बजे के बाद का समय बेहतर होगा आपके लिए। बस एक सावधानी रखनी होगी और वो ये है, जीवन साथी के साथ या मित्रों सहपाठियों के साथ झगड़ा झंझट हो सकता है, इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। अन्यथा इस दिन हुए झगड़े का या विवाद का समाधान आपके पक्ष में नहीं होगा, आप हारेंगे। उपाय क्या करेंगे? लाल रंग का कलावा या रक्षा सूत्र अवश्य बांधिए, फिर अपने काम पर जुटिए तो वो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, आप कार्य के दबाव की वजह से थोड़ा तनाव महसूस करेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे अच्छे कार्य करने से आप रुक सकते हैं। कभी कभी होता है कि काम के दबाव की वजह से चिड़चिड़ापन आ जाए और उसकी वजह से आप कार्य गुस्से में छोड़ के चले जाएंगे, अधूरा छोड़ देंगे, या इतना आलस्य अचानक होगा या सिर में दर्द आदि ऐसा होने लगेगा तो कल करेंगे और उससे आपको हानि होगी। आपका टाइम टेबल तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, कोई अच्छा कार्य भी छूट सकता है। इस दिन स्वास्थ्य को लेकर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि स्वास्थ्य साथ देता नहीं दिख रहा। सावधानी क्या रखनी है? कुछ दुश्मन आपके खड़े हो सकते हैं आपके विरुद्ध, जो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए सतर्क रहिएगा। उपाय क्या करना है? वृद्ध जनों की सेवा कीजिए और कुछ संभव हो तो धार्मिक साहित्य पढ़िए और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, तो कृपा करेंगे। हम कोई भी औषधि बनाते हैं, चाहे वो प्राकृतिक ही क्यों ना हो, कुछ सावधानी रखनी आवश्यक है। तो बस अल्प विराम लेके आता हूं और उसके बाद उसकी बात करता हूं। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। स्वागत है। एक सिद्धांत बच्चे याद रखें, महिलाएं याद रखें, पुरुष याद रखें। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जितना प्रॉपर होगा, शरीर उतना ही ओजस्वी होगा, स्किन उतनी ही अच्छी होगी, सॉफ्ट होगी, रूखापन कम होगा, मूड अच्छा होगा, खुश मिजाजी होगी और हृदय और दिमाग बढ़िया काम करेगा। क्योंकि ऑक्सीजन का करियर कौन है? ब्लड सर्कुलेशन जितना अच्छा होगा, ऑक्सीजन की मात्रा उतनी अच्छी होगी और व्यक्ति के अंदर प्राण शक्ति उतनी ही बढ़िया होगी, व्यक्ति के अंदर जीव उतना ही मजबूत होगा और तब इसी सूर्य के सहारे आप अपने भविष्य में भी बड़े अच्छे परिवर्तन कर सकेंगे। कुर्सी पर बैठकर या फिर लेटकर रोज सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक सूर्य स्नान या सन बाथ किया जा सकता है। अपने सिर को किसी कपड़े से बांध लें। पुरुष सिर्फ हाफ पैंट पहनकर और महिलाएं पतला कपड़ा पहनकर रोज 15 मिनट तक सूर्य स्नान करें। सप्ताह में एक दिन सूर्य की किरणों के नीचे ही सरसों के तेल से पूरे शरीर की मालिश करें। ध्यान रहे कि मालिश करते वक्त उंगलियों से जो प्रेशर डालें वो दिल की तरफ होना चाहिए। ये मालिश भी सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। शरीर में स्फूर्ति आएगी। हम क्यों कहते हैं कि सूर्य जब लाल रंग का हो तब उसके सामने बैठो? इसके पीछे कोई कारण है। हम कुछ भी ऐसे ही नहीं कहते, उसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक कारण होना चाहिए। हम क्यों कहते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र सुबह ही पढ़ो? सूर्य उदय के 1 घंटे के बाद सूर्य की पूजा करने का कोई
लाभ नहीं मिलेगा। सूर्य तो वही है, फिर लाभ क्यों नहीं मिल रहा? बहुत सारे लोग सूर्य की बहुत सारी उपासना पूजा करते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता। वो शिकायत भी करते हैं कि हमने उपासना की, लाभ नहीं मिला। लेकिन आपने उस सूर्य की उपासना नहीं करी जो लाल था। अब ये क्या है? इसे जाने बिना तो आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि आगे आने वाला वक्त सूर्य का है। मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जान लीजिए और उसके बाद फिर ये बात बताता हूं। मकर राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है, कोई आपको भ्रम जाल में उलझा सकता है। आज ऐसा लगता है कि आपके किसी से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। एक सावधानी यह भी रखनी है कि अपनी यात्राओं को लेकर और धन संबंधी निर्णयों को लेकर थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहें। खास तौर से यात्रा में यदि कुछ कीमती चीज लेके आप जा रहे हो तो उसे अच्छे से संभाल के रखें। उपाय क्या करना है? अभी रुद्राय नमः कहिए और शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए। जल से कर दीजिए या दूध से कर दीजिए। 11 बार ऐसा कीजिए, फिर अपने काम पे जुट जाइएगा तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, धन की दृष्टि से यह दिन अच्छा है। आपको लाभ मिलेगा, उन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। जमकर कार्य कीजिएगा, सुख की अनुभूति रहेगी। बस एक सावधानी आपको बरतनी है, इस दिन अपने दाम्पत्य जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों जगह कुछ परेशानियों के संकेत मिल रहे हैं। मतभेद हो सकता है, तो उस मतभेद को बहुत शांति से हल करने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप प्रेम संबंध में हैं और विवाह का सोच रहे हैं तो ये दिन आपके लिए बहुत ध्यान से चलने का है, अन्यथा कहीं कुछ ऐसा गुस्सा वगैरह ना हो जाए आपस में जिसकी वजह से संबंधों में या प्रेम में कमी आ जाए। उपाय कर लीजिएगा। आज आप मन को शांत कीजिए, जल पीजिए, मखाने और किशमिश का सेवन कीजिए, औरों को भी कराइए और उसके बाद अपने काम पर जुटिए तो वो जरूर कृपा करेंगे। मीन राशि, आज पुरानी समस्याओं का समाधान निकल सकता है और राहत महसूस कर सकते हैं। यह दिन रुके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा है, यात्राओं के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, इतना जरूर है कि आज आपको मन को साधना बहुत पड़ेगा, क्योंकि मन व्यथित है। आप कॉन्फिडेंट नहीं है, कार्य होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और हो सकता है कि कार्य जहां बन रहा हो उससे आप बहुत ज्यादा प्रसन्न ना हो, क्योंकि आपको कुछ और चाहिए था। बच्चे हो सकता है इसी को जिद कर दें, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, और इसकी वजह से परेशानी महसूस हो आपको। खैर, कुल मिला के समय अच्छा है, भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए यदि कोई परेशानी आएगी भी तो नहीं बढ़ जाएगी। बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, छल प्रपंच से दूर रहिएगा इस दिन और फिर अपने काम पर ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। उपाय क्या करना है? आज ऐसी स्त्री जो बुजुर्ग हैं, जो विधवा हैं, उनको प्रणाम कीजिए और जो सेवा उनके लिए बन सकती है वह सेवा अवश्य कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। और फिर कोई बड़ा कार्य भी यदि आप करना चाहते हैं तो उनके आशीर्वाद से वह बड़ा कार्य भी बनेगा। तो ये कार्य कीजिए और जुटिए अपने काम पर, वो कृपा करेगी। राशि फल बताने से पहले मैंने आपसे ये कहा था कि आने वाला वक्त सूर्य का है। ये क्या मतलब है? क्या इतनी गंभीर बात को गहराई से समझने के लिए तैयार हैं आप? सुनिए मेरा एक सिद्धांत। हो सकता है आप इस सिद्धांत से सहमत नहीं हो, लेकिन जब जब वैसा वैसा होता जाएगा तब तब आपको लगेगा कि हाँ, मैं सही था। पहली चीज, आने वाले 18 वर्ष सूर्य के वर्ष हैं। इन 18 वर्षों में जहां एक ओर सूर्य की कमजोरी कैंसर बढ़ाएगी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी जबरदस्त रूप से बढ़ाएगी, स्किन की प्रॉब्लम्स जबरदस्त रूप से बढ़ेंगी, हड्डियां वीक होंगी, आंखें वीक होंगी और दिमाग कमजोर होने से चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, वहीं गर्मी बढ़ेगी,
जिससे ये धरती प्रभावित होगी। जब धरती प्रभावित होती है, जब धरती की गर्मी बढ़ती है, तो दैवीय आपदाएं भी बढ़ने लगती हैं। पेड़ पौधों पर फर्क पड़ता है, भूकंप आदि बढ़ते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो एक बायोलॉजिकल ऑर्डर होता है, बायोडाइवर्सिटी जिसे कहते हैं, उस पर फर्क पड़ता है। दुनिया इस पर प्रयास कर रही है, यद्यपि ये प्रयास बहुत सार्थक नहीं है, क्योंकि इन प्रयासों को जो सही करने के लिए, बेहतर करने के लिए उन देशों से कहा जा रहा है जो धरती को गर्म नहीं कर रहे, लेकिन जो देश धरती को गर्म कर रहे हैं वह इस पर ज्यादा कार्य करने को अभी तैयार नहीं है। खैर, हमारी आज की बात का विषय वो नहीं है। तो ये आने वाले वर्षों में जिसका सूर्य खराब होगा उसके शरीर में ये सारी बीमारियां बढ़ेगी। लेकिन ये दूसरा पक्ष देखिए, जिसका सूर्य बेहतर होता जाएगा, ये जो उपायों से अपने सूर्य को बेहतर करता ज्यादा जाएगा, वह व्यक्ति ज्ञान हासिल करके बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो व्यक्ति शरीर से मजबूत है, जिस व्यक्ति की सोच सकारात्मक है, जो व्यक्ति लीडर बन सकता है, उसे आगे बढ़ने के मौके दुनिया भर में मिलेंगे। तो ये कोलाहल तो अभी दुनिया में है ही, मैंने बताया भी है, लगातार मैं नवंबर से आपको बता ही रहा हूं, और आप देख ही रहे हैं वेस्ट में क्या और अमेरिका के बारे में मैंने बताया था, आपको याद होगा। ये कोलाहल अभी बढ़ेगा 1-1.5 साल 2 साल, लेकिन उसके बाद इसी कोलाहल में से देखिए, बहुत नकारात्मकता में से ही सकारात्मकता भी सरकती हुई निकल जाती है आगे और छा जाती है फिर। इसलिए आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए बच्चों, कर लो मेहनत, और जैसे मैं कहता हूं, पढ़ने को और मूड को ठीक रखने को, अनुशासित रहने को कर लो, क्योंकि यही सूर्य आपका मजबूत करेंगे चीजें। अब बात आती है लाल रंग की। सुनिए, सूर्य की किरणों में 80% केवल लाल किरण होती है। ये गर्मी की किरण होती है जिसको हमारी स्किन 80% तक सोख लेती है। लाल रंग गर्मी बढ़ाता है और शरीर के ढीले पड़े पुर्जे को स्फूर्ति से भर देता है। लाल रंग वाले सूर्य तप्त से जोड़ों का दर्द, सर्दी का दर्द, सूजन, मोच, गठिया जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। शरीर में लाल रंग की कमी से सुस्ती होती है, नींद ज्यादा आती है पर भूख कम हो जाती है। लाल रंग के जल या तेल से मालिश करने से गठिया या किसी तरह की बच्चे की बीमारी नहीं होती। सूरज में कुछ पीली किरणें होती हैं। ये पीली किरणें आपको कैसे स्वस्थ रखेंगी, ये जानिए। आंखों की और स्किन की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सूर्य के अंदर एक हरी किरण होती है। अगर इस किरण को आपका शरीर सोखना शुरू कर दे तो आपकी बीमारियां चली जाएंगी। कैसे, जानिए। पीला रंग बुद्धि, विवेक और ज्ञान में वृद्धि में सहायता करता है। ऋषि मुनि इसीलिए पीले रंग के कपड़े पहनते थे। पेट में गड़बड़, पेट फूलना, कब्ज, अपच जैसी बीमारियों को सूर्य की पीली किरण दूर भगाती है। मन में भटकाव, गुस्सा, लालच, ये परेशानियां बहुत बढ़ रही हैं, और जो लोग इससे पीड़ित हैं वो अभी कहते हैं कि इससे मुक्त होना चाहते हैं। दिमाग कैसे शांत होगा, मानसिक शांति कैसे मिलेगी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, शरीर हमारा दुरुस्त कैसे होगा, हड्डियों के रोग और गठिया आदि कैसे ठीक होंगे, सूर्य के अंदर की आसमानी किरण से ठीक होंगे। टॉन्सिल या गले की बीमारियों में आसमानी रंग का सूर्य तप्त जल दिन में 50 मिलीलीटर 2 बार लेने से लाभ मिलता है। अस्थि रोग या गठिया में इस जल से भीगी पट्टियां बांधें तो लाभ होगा। इस रंग के तेल की मालिश से शरीर मजबूत और सुंदर बनता है। सेहतमंद इंसान भी अगर ये जल पिए तो टॉनिक का काम करता है। मधुमक्खी, बिच्छू के काटने पर आसमानी रंग के जल से धोना चाहिए। शरीर में सूजन हो तो आसमानी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। विलक्षण कौन सी किरण बनाती है दिमाग को, और मेरा माता पिता से ये निवेदन है
कि जो किरण विलक्षण बनाती है, इस किरण का उपयोग हफ्ते में 1-2 बार बच्चों को करा दिया करें। कैसे कराएंगे अभी बता रहा हूं, चिंता मत कीजिए, बस फिलहाल आप समझते चले जाइए। लेकिन हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है आज, विश करेंगे ना, करिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आपको आगे आने वाले 12 महीनों की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, ये जो 12 महीने हैं, बहुत सोच समझकर आपको चलना होगा। इन 12 महीनों में क्योंकि बहुत अच्छे अचीवमेंट्स हो सकते हैं, इसीलिए आपको अपने कुछ व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। यदि ऑलरेडी वैसा है व्यवहार तो कोई चिंता की बात नहीं। इन 12 महीनों में कुछ नया कार्य कर सकते हैं, कुछ नई खोज कर सकते हैं, पढ़ाई के कार्य आपके पूर्ण होंगे। इन 12 महीनों में यात्राएं भी कर सकते हैं और आपका कोई आइडिया आपको तरक्की भी दिला सकता है। आपकी सोच बहुत अच्छी शार्प होगी और आप में उत्साह भी इन 12 महीनों में अक्सर रहा करेगा। सब दिन हो ना एक समान, तो हर वक्त तो उत्साह नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर वक्त आप में उत्साह रहेगा और कार्य करने की लगन आपको आगे ले जाएगी। लेकिन इन 12 महीनों में एक समस्या दिखाई दे रही है और वो है रिश्तों के साथ झगड़े झंझट ना हो। वो दोस्ती के रिश्ते हो, प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य जीवन हो, घर के रिश्ते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कभी कभी आपकी ऊर्जाएं अपने चरम पे होंगी और उस समय उत्साह क्या अति उत्साह होगा और उसके चलते आप कभी सड़क पर या घर में या मित्रों में गृहस्थी में झगड़ा झंझट कर सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। खास तौर से वो लोग जो पार्टनरशिप में हैं और पार्टनरशिप के बिजनेस से वो आगे बढ़ रहे हैं, वो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एक और पार्टनरशिप में दरार के योग हैं इन 12 महीने, वहीं दूसरी ओर बिजनेस बढ़ने के भी योग हैं। तो दरार को बहुत शांति से भरते रहिएगा, तरक्की डेफिनेटली होगी। आप खूब मेहनत से आगे बढ़ें। वो विद्यार्थी जो गणित या अकाउंट्स की फील्ड में हैं, उन्हें आगे बढ़ने के विशेष अवसर मिलेंगे। बस इन अवसरों को जाया मत कीजिएगा। कारण ये, क्योंकि विद्यार्थियों के अंदर आलस्य एक तो बढ़ेगा और दूसरा मित्रों के साथ गप करने की आदत बढ़ेगी और इसकी वजह से वक्त वेस्ट होगा, जाया होगा और आपका जो सौभाग्य है वो भी जाया हो सकता है, क्योंकि भाग्य जो देता है कहीं ना कहीं आधार पर कर्म ही बनता है। इसलिए आपके कर्म में कमी नहीं होनी चाहिए, भाग्य निश्चित देगा। उपाय कर लीजिएगा। आपके व्यवहार में क्रोध ना हो, लालच ना हो, क्योंकि ये 2 चीजें आपको भारी दिक्कत दे सकती हैं। इनसे बचने के लिए आप 2 उपाय करें। पहली चीज, एक धागा हरा और पीला ये आपस में बटे और अभी घर के किसी बुजुर्ग से अपने गले में पहन लें। यदि घर का बुजुर्ग नहीं है तो अपने इष्ट के चरणों से छुआकर और अपने गले में धारण कर लें। दूसरी बात, हर बुधवार और शुक्रवार आपने बच्चियों की मदद करनी है, किसी भी रूप में मदद कर दें। उन्हें कुछ भोजन दे दें, उन्हें कुछ खिला पिला दें, उनके साथ बैठकर कुछ बात कर लें, किसी भी तरीके से उनकी कुछ ना कुछ मदद जरूर कर दीजिए। बाहर से आ रहे हैं, टॉफी बांटते चले आए। किसी न किसी तरह आपका उनसे तालमेल हो जिससे उनमें खुशी हो। बस इतना सा कर दीजिएगा। ये अपना दायित्व समझ लीजिए 12 महीनों के लिए। आगे बढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट। सर और दिमाग की समस्याएं बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ा रहे हैं हम? हमारी गलती है ना। प्रकृति ने तो उसे सही करने का उपचार हमें दिया है, सूर्य की नीली किरण में। और हम उस भाग्यशाली धरती की संतान है जहां सूर्य ही सूर्य बिखरा हुआ है। और आने वाले वक्त वैसे भी सूर्य का देखिएगा कि आपकी जिंदगी में सूर्य का प्रवेश बढ़ेगा। आपके घरों की बिजली सूर्य से चलेगी, चूल्हे सूर्य से चलेंगे, बहुत जल्द ऐसा होगा। लेकिन फिलहाल थोड़े फुंसी ठीक तो कर ही सकता है ये नीला रंग। कैसे करेगा? नीली किरण, इस रंग की कमी से पेट में मरोड़ और बुखार होता है। नीली किरण का सूर्य तप्त जल 50 मिलीलीटर दिन में 2 बार लें, फायदा होगा। थोड़े फुंसी को इस जल से धोने पर उसमें पस नहीं पड़ती। इस जल से कुल्ले करने से पैर, टॉन्सिल और छालों में लाभ मिलता है।
इस रंग के तेल से सिर में मालिश करने पर बाल काले और मुलायम बनते हैं, सिर दर्द नहीं होता और दिमाग को ताकत मिलती है, याददाश्त तेज होती है। ऐसे एक रंग होता है बैंगनी रंग। अगर ये बच्चे के शरीर में प्रवेश करता है तो दिमाग खुलता चला जाता है और हम अबूझ चीजों को भी समझने लगते हैं। जो समझ में नहीं आ रही थी उनको समझने लगते हैं, जो बुद्धियां सुलझ नहीं रही थी उनको सुलझाने लगते हैं। वो बच्चे जो मैथमेटिक्स कर नहीं पाते थे करने लगते हैं, और वह लोग जो दूर दृष्टि वाले नहीं होते, जिन्हें आगे का कुछ समझ में नहीं आता था, उनकी दृष्टि बढ़ती चली जाती है। केवल हल्का बुखार जैसी परेशानियां रहती हैं। बैंगनी रंग से बना सूर्य का जल रेबीज के रोगी को 50 मिलीलीटर दिन में 2 बार पिलाने से लाभ होता है। टीबी के रोगी को भी इस जल से फायदा होता है। नीली किरण वाले जल से बुद्धि बढ़ती है, दिमाग शांत रहता है। शरीर में इस रंग से बने तेल की मालिश से नींद अच्छी आती है और थकान दूर होती है। तो लाल रंग से बैंगनी रंग की ये वो यात्रा है जिसमें आपका शरीर क्या, मन क्या, भविष्य क्या, सब बेहतर होता है। लेकिन ये रंग कैसे बनाना है इसे सुनिए, और कुछ सावधानियां आपको जरूर बरतनी होंगी। इसे सुने बिना मत उठिएगा। आपको रंग कैसे बनाना है? पहली चीज, एक लकड़ी जरूर ले लीजिए जिसपे बॉटली रखनी है आपने, बाटली बॉटल रखेंगे शीशे की, और जो रंग बनाना हो, जिस रंग की कमी की वजह से आपका शरीर परेशान हो, वह रंग इस सेलोफेन उसके ऊपर लपेट दीजिए। वो जो पन्नी आती है रंगों वाली, वो उसके ऊपर लपेट दीजिए, उसे अच्छे से टेप लगा दीजिए। उसके बाद उसमें पानी भरिए। पानी बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरना है, 1 इंच नीचे तक रखना है, और फिर उसको बंद कर दीजिए। कॉर्क से बंद करेंगे तो ज्यादा अच्छा, या किसी लकड़ी से बंद करेंगे तो ज्यादा अच्छा, लेकिन वो बिल्कुल टाइटली बंद हो जाना चाहिए, उसमें हवा ना घुसे कहीं। और इसे उस लकड़ी के ऊपर रख दीजिए। सुबह रख दिया कीजिए, शाम उठा दिया कीजिए, और 11 दिनों तक इसे ही रखे रहा कीजिए। उसके बाद रोजाना सुबह सुबह निराहार मुंह लार सहित उसे पी जाना है। और आप देखना तो जो मैं कह रहा हूं, कुछ ही महीनों में अद्भुत परिणाम होंगे। लाल और बैंगनी रंग खासतौर से बच्चों के दिमाग को, उनकी याददाश्त को, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, उनके मन को शांत करता है, और उनके अंदर सहजता उत्पन्न होती है, प्रेम उत्पन्न होता है। वो जिंदगी में बेहतर विद्यार्थी बनकर तरक्की कर पाते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका सूर्य कमजोर है, और उस सूर्य कमजोर होने की वजह से विवाह टूट रहा है, रिश्ते टूटते हैं, जबान फिसलती है और लोग आपको गलत समझने लगते हैं, पद नहीं मिलता, प्रमोशन नहीं मिलता, आगे बढ़ने को नहीं मिलता, लोगों में प्रतिष्ठा नहीं मिलती, घर में आपको कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलती, ऐसे लोग लाल रंग का नियमित इस्तेमाल करें, जरूर लाभ होगा। अब एक महत्वपूर्ण बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं आपसे बारंबार निवेदन कर रहा हूं विटामिन डी डेफिशिएंसी का। कुछ शहरों में तो ये डेफिशिएंसी 82% तक है, यहां तक कि गांव में भी 60 से 68% तक ये डेफिशिएंसी है, जो कभी नहीं सोची जा सकती थी। और ये डेफिशिएंसी होती है, इसका सबसे बड़ा कारण है सूर्य की जो लाल किरणें हैं वह शरीर में ना होना। और आप जानते हैं कि यदि आपके शरीर में विटामिन डी कम है तो न केवल हड्डियों की, मसल्स की और स्किन की प्रॉब्लम होगी, बल्कि आंख, सर दर्द के साथ साथ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होगी, सोच की प्रॉब्लम होगी, गुस्सा आने की प्रॉब्लम होगी, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। आयु पर भी इससे फर्क पड़ सकता है। कैल्शियम शरीर में पचता ही नहीं अगर विटामिन डी कम है। आप खूब कैल्शियम खाते हैं लेकिन फिर भी कमजोर रहेंगे हड्डियां। सब जानते ही हैं सूर्य में विटामिन डी होता है, सब जानते हैं। सूर्य आराधना से कई बीमारियों का इलाज हो जाता है। सूर्य के सामने बैठकर जब आप आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हैं तो जहां एक और भविष्य मजबूत हो रहा है,
पद बेहतर होने की संभावनाएं हो रही हैं, वही दूसरे विटामिन डी भी बढ़ रहा है। अथर्ववेद के मुताबिक सूर्य चिकित्सा से जिस तरह गरुड़ बस्ती से उड़कर दूर चलता चला जाता है, उसी तरह बीमारियां भी शरीर से भाग जाती हैं। सूर्य से संबंधित यह बातों का सिलसिला अभी और आगे बढ़ेगा, लेकिन आज तो विदा ले लेते हैं और इस प्रार्थना के साथ कि प्रभु आपको बहुत सारी खुशियां दे। मैं कहता हूं राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।